अस्सलाम वालेकुम। आज करंट अफेयर का एक टॉपिक है, इसका जो है वो ये रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई है, इसे कहते हैं पेमरा अमेंडमेंट बिल 2023। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये पेमरा चीज़ क्या है, ठीक है, और क्या ये सिर्फ करंट अफेयर का टॉपिक है। बिल्कुल करंट अफेयर का टॉपिक है, और जो है इस पर तो कोई खैर सच ऐसे नहीं आ सकता, ये तो क्लियर है। ये कोई इतना एक्सटेंसिव और इतना कोई कम्प्रिहेंसिव टॉपिक नहीं है कि जिस पे कोई ऐसे या इस तरह की कोई चीज़ एक्सपेक्ट की जा सके। हाँ, लेकिन एमसीक्यूज़ में, ठीक है, जीके की एमसीक्यूज़ में, पाकिस्तान अफेयर्स की एमसीक्यूज़ में, करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज़ में चांसेस हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर मेरा अपना एनालिसिस ये है कि ये करंट अफेयर्स और जीके के अंदर ये ज़्यादातर पूछा जा सकता है। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी कोई इतना कोई ख़ास जो है वो नहीं पूछा जाता। हाँ, अगर कोई ये अगर पाकिस्तान अफेयर्स में जनरल जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की बात हो रही हो, तो अगर कोई पेमरा का जिक्र कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने 2002 में से बनाया था, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट था जो आपको बता चुका हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये इसकी जो है वो शॉर्ट सी एक आउटलाइन है, इसे देख लें। इसमें जो है वो जहन में ये रखना है कि ये एक अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, अमेंडमेंट है ये। तो अमेंडमेंट आपको पता ही है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए कहीं पे कोई तस्हीह करने की, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ, उर्दू का एक लफ्ज़ है, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है, ठीक है। एक सेकेंड। ये अगर कहीं पे किसी चीज़ के तस्हीह करने की बात आती है तब हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं अमेंडमेंट का लफ्ज़, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट जो है ये ज़्यादातर लॉ के अंदर इस्तेमाल होता है, कानून के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन और इसके अलावा एक बीच वाले कुछ पॉइंट्स और लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। तो अच्छा, ये जो है एक प्लस पॉइंट ये भी आपको देना था, बताना था कि हम जो है ना आउटलाइंस जो है ना वो हम हर क्वेश्चन की हम आउटलाइंस बता सकते हैं। एवरी क्वेश्चन की हम आउटलाइंस बना सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा एक मैसेज जाता है चेकर की तरफ कि आप जो है इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि भाई आप चेकर की सहूलत के लिए एक पेज बना रहे हैं, जैसे कि ये पेज है। देखें, अगर मैं आपको ये आगे चल के ना पढ़ाऊँ भी, आपको थोड़ा सा एक आइडिया डेवलप होगा कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, और लास्ट में इसके अंदर कंक्लूजन है। ये आपके डिसिप्लिन को शो करता है। इसलिए काफ़ी सारे जो CSS क्वालिफायर्स होते हैं, काफ़ी सारे, यानी परसेंटेज अगर निकालें तो 70+ % इनकी है, ऐसे क्वालिफायर्स की है जो कहते हैं कि आउटलाइंस बनानी चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं बनानी चाहिए, वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरे हिसाब से यस वी कैन ड्रा, वी मस्ट ड्रा दी अपना आउटलाइंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले पेमरा का फुल फॉर्म है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये कब बनी थी? 2002 में। अगर आपको हिस्ट्री आती है, अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स के पोस्ट पार्टीशन के पोर्शन में अगर अच्छे हैं, देन यू मस्ट हैव आइडिया कि ये किसका दौर था। ये जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, ठीक है। ये 99 से लेकर 2008 तक चला था। खैर, ये एक इजाफी चीज़ थी, मैंने कहा आपको बता देता हूँ। आगे चलते हैं। नेशनल, ये असल में बात पेमरा की नहीं हो रही यहाँ पे, ये जहन में रखें। आपने CSS लेवल पे जब चीज़ों को देखना होता है ना, आपने उस बिल की बात करनी है। लेट सपोज़ अगर हम क्या करते हैं नॉर्मली, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो कि राइट या गिव डिटेल्स ऑन पेमरा अमेंडमेंट बिल 2023, हम 80% जो है पेमरा को लेकर रहेंगे। पेमरा ये होता है, पेमरा वो होता है, पेमरा ये है, पेमरा वो है। हम मेन टॉपिक पे नहीं आ सकते, ये हमारी सबसे बड़ी खामी होती है हर स्टूडेंट की। CSS आपसे रिक्वायर करता है कि भाई आपसे हमने पूछा है अमेंडमेंट बिल, तो आप पेमरा के बारे में इतना हमें भाषण क्यों दे रहे हैं? सिंपल सी बात है ना, एक लॉजिकल सी बात है, ठीक है। सवाल को समझना आधे आपके मसाइल हल कर लेता है, स्पेशली अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। तो सवाल को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक जो है आप आगे आपका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप देखेंगे कि हम पेमरा के उसकी बात नहीं करेंगे, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कब बना, क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया और किन हालात में बना, अब उसकी बिल्डिंग कहाँ है। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारे काम की टू द पॉइंट चीज़ क्या है? दैट इज़ द एक्ट, द अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है। तो ये चीज़ है।
वीडियो लंबी इसलिए हो रही है कि क्योंकि मैं साथ साथ आपको कुछ चीज़ों से आगाह भी करता जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया जो कि हर स्टूडेंट को आना चाहिए, और ये कब बना ये भी तो एक चीज़ है जो MCQ आपके 2 MCQs यहाँ से क्लियर हो गए। तीसरा आपका यानी पहला MCQ ये था कि इसका फुल फॉर्म क्या है, हो गया। कब बनी, हो गया। किसके दौर में बनी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो भी हो गया, ठीक है। तो ये 3 MCQs बड़े जो हैं इंपॉर्टेंट आपके हो गए। तो आगे चलते हैं। लिखा है इंट्रोडक्शन के अंदर, नेशनल असेंबलीज स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ये एक स्टैंडिंग कमेटी है इसकी नेशनल असेंबली की, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने अप्रूव किया, किस चीज़ को अप्रूव किया, इन्होंने पेमरा के अमेंडमेंट बिल को अप्रूव किया। कब, 14 जुलाई। ये है आपका जो है 2 MCQs आपके और भी आ गए। कौन से 2 MCQs? नंबर 1 वाला ये है कि भाई इस पेमरा की इन चीज़ों को कौन डील करता है, भाई ये करता है। कब इन्होंने ये अमेंडमेंट बिल पास किया, 14 जुलाई 2023 को किया, ठीक है। तो 2 MCQs आपके यहाँ से भी आ गए। अच्छा जी, मीटिंग जो है वो किसने चेयर की थी? द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय जवेरिया ज़फ़र, ठीक है। जवेरिया ज़फ़र अहीर इसका पूरा नाम है। इन्होंने जो है मीटिंग को चेयर किया। ये भी आपका एक MCQ बन सकता है, MCQ बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी की, और इन्होंने किस चीज़ पे ऐलान किया, रेडियो पाकिस्तान पे, ठीक है। आगे चलते हैं कि बिल जो है ना ये हिस्टोरिक इनिशिएटिव समझा जाता है। इसकी भी रीज़न आएगी, इसकी वजह भी आएगी कि इसे हिस्टोरिक रीज़न, इसका जो है वो इसे हिस्टोरिक इनिशिएटिव क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, वो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये किस लिए हो रहा है? दिस इज़ जस्ट प्योरली फॉर द वेलफेयर ऑफ जर्नलिस्ट। जो हमारे जर्नलिस्ट लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए हमने इस बिल को बनाया है, डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो द प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट बिल जो है वो एक और किस्म का बिल है, ठीक है, अमेंडमेंट है। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, इसे भी इस मीटिंग के अंदर 14 जुलाई वाली मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया, लेकिन वो शायद अप्रूव नहीं हुआ, वो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं। अगली चीज़ है कि भाई गवर्नमेंट का स्टांस क्या है इस पेमरा की, इस जो है वो उसको, ओके। सो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो है ये मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं। इन्होंने पेमरा लॉज को जो है वो अमेंड करने की बात की थी, और उन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज़ किया था, जोर दिया था कि भाई आप क्या करें, चेंजिंग मीडिया लैंडस्केप की वजह से अब देखेंगे पूरी दुनिया में जिद्दत आ रही है, तो हमें इस चीज़ को जो कि 2002 से एक जैसी चलती आ रही है, इसके अंदर भी इसको हमने थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन्होंने इस बात को थोड़ा सा उजागर किया। आगे चलते हैं कि दी पेमरा ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन 2022 इज़ बीइंग अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये 2022 नहीं है बल्कि 2002 है, यानी 2002, यानी 2002 से जो पेमरा बना है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पेमरा के अंदर कोई चेंजिंग्स आ रही हैं। आप देखें 2002 की दुनिया कैसी थी और आज की दुनिया कैसी है। तकरीबन 21 साल के बाद अगर चेंजिंग्स आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी था इसके अंदर चेंज लाना, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये भी आपने जहन में रखना होगा। अच्छा जी, 9 क्लासेस हैं, ये जहन में रखने की बात है। 9 क्लासेस हैं पेमरा लॉ की जो कि अमेंड की गई हैं, और 5 न्यू क्लासेस इसके अंदर डाल दी गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है इसके अंदर वो ये है कि जो मीडिया के जो वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट जो हैं या मीडिया रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स वगैरह हैं, इनके पास एक लॉ या सॉरी एक राइट है, राइट टू कंप्लेंट, राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दी जो है इन द काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स प्रोटेस्टिंग देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट्स। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर किसी जर्नलिस्ट के साथ कोई गलत हो रहा है, जर्नलिस्ट के साथ जनरली पाकिस्तान में गलत बहुत तरीक़ों से होता है, और एक सबसे जो बड़ा तरीका है वो ये है कि इनकी सैलरीज बंद कर दी जाती हैं किसी भी वजह से, ठीक है। तो अब उनके पास डायरेक्ट एक तरीका है, वो अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद जो है की अमेंडमेंट्स एंड क्या कहते हैं इसे, की अमेंडमेंट्स एंड इंक्लूजन्स इन द बिल। अब हम डायरेक्ट बिल की तरफ आते हैं कि बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले 3 मेंबर कमेटी इन्होंने बनाई थी, बल्कि 3 मेंबर कमेटी जो है वो क्या करेगी, 3 मेंबर कमेटी जो है वो इस चीज़ को देखेगी कि कौन सा चैनल
बंद कर देना चाहिए और कौन सा चलना चाहिए, और किस वजह से कोई भी वजह हो सकती है। अब जो है सबसे पहले क्या था पेमरा का, अब से पहले क्या था पेमरा का जो चेयरमैन होता था वही तमाम चीज़ों की वो करता था, फैसले लेता था। वन मैन आर्मी था, वो क्या करता था खुद ही सारे फैसले लेता था। लेकिन अब क्या होगा 3 मेंबर्स की कमेटी होगी, यानी और भी 2 मेंबर्स आ जाएंगे उसमें, तीसरा फिर शायद चेयरमैन हो या कोई भी हो। अब ये इसकी टीम बना दी गई है ताकि जो है ये आपके जो फैसले हैं वो बेहतर हो सके। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे ओके। सो इसमें जो है हमने बात कर ली ऊपर। अब जो है वो एक चीज़ इन्होंने इंक्लूड कर दी है इसकी डेफिनेशंस के अंदर के जो फेक न्यूज़ है और जो डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की, ये अब जो है चेंज होंगी। यानी आप थोड़ा सा इस चीज़ पे आ जाएंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस बेसिकली होता क्या है। चलें इसके लिए हम आते हैं अपने ड्राइंग मूड की तरफ। अब थोड़ा सा इस बात को देखें कि अगर मैं बात करता हूँ डिस इन्फॉर्मेशन की, डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ऐसी न्यूज़ जो कि मेरे इरादे के मुताबिक मैं अगर किसी को नुकसान देने के लिए कोई ऐसी खबर जो है वो शाया करता हूँ जिससे सामने वाले को नुकसान हो, इस चीज़ को कहते हैं डिस इन्फॉर्मेशन। इसके मुकाबले में एक और भी चीज़ होती है, वो क्या होती है? वो होता है मिस इन्फॉर्मेशन। अब मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? लेट सपोज़ आपको कोई व्हाट्सअप मैसेज आया और आपने बगैर तस्दीक किए इसे शेयर कर दिया। ठीक है, बाद में पता चला कि ये तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं। अब ये आपने बेख्याली में और आपने न जानते हुए आपने ये किया, तो आपकी जो नीयत है उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने सिर्फ जो है वो कंफर्म नहीं किया उस चीज़ को, आपने ऐसे फैला दिया। यानी दोनों मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दोनों ही ख़तरनाक हैं। डिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि उसमें सामने वाले को पता होता है कि मैं ये गलत बात कर रहा हूँ और इस चीज़ के ज़रिए सामने वाले को नुकसान देना है आपने। लेट सपोज़ अगर आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन, ये जो है ना लगानी चाहिए पेशेंट्स के फ़ायदे के लिए ये चीज़। ठीक है, अगर ये चीज़ जो है, अगर ये वाली चीज़ आप कहते हैं अपने पेशेंट्स को कि भाई नहीं लगानी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है 5G चिप मौजूद होती है। आपको ये बात पता है, यू नो दैट कि इसके अंदर जो है ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानबूझकर उस पेशेंट को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आपके इरादे में, आपकी नीयत के अंदर एक चीज़ है कि भाई आप सामने वाले को नुकसान दे रहे हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं डिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये फ़र्क है, मोटा फ़र्क है डिस इन्फॉर्मेशन का और मिस इन्फॉर्मेशन का। चलें आगे चलते हैं। ये इन्होंने क्या किया, पेमरा वालों ने इन दोनों की डेफिनेशंस अलग कर दी हैं कि भाई अगर आप कहें कि ये हमें पता नहीं था, हमने बस ऐसे ही बात कर दी, तो ये पहले मिस इन्फॉर्मेशन समझा जाता था। लेकिन अब उसकी नौयत देखी जाएगी कि भाई वो आपने अगर कोई न्यूज़ फैलाई है, ये जर्नलिस्ट लोगों के लिए है, ये न्यूज़ चैनल्स के लिए है। ये देखा जाएगा कि अगर आपने जो है वो एक न्यूज़ चलाई है मिस इन्फॉर्मेशन का कहकर, ठीक है, अब अगर सामने उस चीज़ के अंदर देखा जाएगा कि अगर आपकी अपोजिट चीज़ के लिए उसके अंदर कोई नुकसान का कोई अंसर मौजूद है, कोई एलिमेंट मौजूद है, तब इस पे आप पे कोई भारी जुर्माना किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जुर्माना किस तरह होगा? अगर आप जानबूझकर फॉल्स न्यूज़ फैला रहे हैं, इफ़ यू आर डेलिबरेटली स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़, तो आपके ऊपर जो पहले जुर्माना 10 लाख यानी 1 मिलियन का था, अब ये 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए तक आपको पे करना पड़ेगा। सो यही पॉइंट आगे कंटिन्यूड है, आगे चलते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे चैनल्स जो हैं वो आज के बाद 14 जुलाई के बाद चैनल्स अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सपेंशन ऑफ स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक अच्छी चीज़ है देखा जाए। इसके अंदर जो है हम ये देखेंगे कि भाई certain clauses like 2, 6, 8, 11, 13, 24, 26, 27 and 29 were amended in the bill। अब अगर किसी के पास इतना टाइम है आप लोगों में, तो जाए दोनों जो है वो उठा के देखें। अमेंडमेंट से पहले वाला भी
कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें और अमेंडमेंट का बाद वाला देखें तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि जो क्लासेस हैं, तकरीबन ये बहुत सारी क्लासेस हैं, 9 क्लासेस जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा था, तो 9 क्लासेस के अंदर इन्होंने क्या किया है, अमेंडमेंट की है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, 20, 20A, 29A, 30B, शायद एक मुझसे मिस हो गया है, 5वां जो है, तो ये 4 हैं, 5 इन्होंने टोटल नए क्लासेस डाल दिए हैं। अब ये नए क्लासेस क्या हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि सर्टिफाइड न्यूज़, पेशेंस, टॉलरेंस, इकोनॉमिक एंड एनर्जी डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रन रिलेटेड कंटेंट को इसके अंदर शामिल कर दिया गया है इस अमेंडमेंट बिल के अंदर के ज़रिए, ओके। तो इसी तरीके से जो है दी स्कोप ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सपेंडेड, यानी न्यूज़ चैनल्स का मकसद ये होगा कि वो क्या करेंगे, आवाम को जो है सहूलियत देंगे। किस हवाले से सहूलत देंगे, उनको एंटरटेन करेंगे, उनकी एजुकेशन पे काम करेंगे और उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन और राइट इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके बाद जो है इंश्योरिंग टाइमली पेमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये ऐसी चीज़ है जो इनके दिलों में खटकेगी। ये क्या चीज़ है, देखेंगे इस पे कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं न्यूज़ चैनल्स वाले, वो क्या करते हैं, ओके। एक इसके अंदर आप चीज़ देखेंगे, टाइमली पेमेंट का मतलब होगा कि 2 महीनों के अंदर अंदर उनकी सैलरी दे देनी है। उसके बाद जो है, यानी जर्नलिस्ट्स की और वर्कर्स की, मीडिया वर्कर्स की सैलरी जो है वो 2 महीनों के अंदर देनी है। इसके बाद आप देखें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ वो ये कि गवर्नमेंट जो है वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स फेडरल लेवल हो या प्रोविंशियल लेवल हो, मीडिया सेल्स को नहीं देंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस को नहीं देंगे अगर वो अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं देते। तो ये एक अच्छा तरीका है उनसे सैलरीज निकालने का। आगे चलते हैं। दी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन PFUG और PBA जो है वो इस लॉ के तहत उनको रिप्रेजेंटेशन मिल गई है पेमरा के अंदर, ठीक है। ये 2 जो है अलग किस्म की वो हैं अपना ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको पेमरा लॉ के अंदर के ज़रिए रिप्रेजेंटेशन मिल गई है पेमरा के अंदर। इसके बाद आप देखेंगे कि जो न्यूज़ चैनल का जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा, अब जो है वो क्या होगा, इंक्लूड द कंडीशन ऑफ नॉट ब्रॉडकास्टिंग डिसइंफॉर्मेशन। अब उसका कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि वो इस तरह नहीं करेंगे। क्रिटिसिज्म फ्रॉम द अपोजिशन जो पार्टी है PTI है, उसने इस चीज़ को जो है मीडिया मार्शल लॉ का नाम दे दिया है। इसके बाद जो है इसके बाद इस पे बहस हुई और कुछ लोग प्रो गवर्नमेंट यानी पेमरा के बिल के हक़ में हैं और कुछ जो है प्रो जर्नलिज़म के हक़ में है। मुख्तलिफ इस पे डिबेट चल रही है। ये इस पे थोड़ा बहुत लिख के हम आगे चल सकते हैं। अब जो है ना इन्होंने कहा है कि सेंसरशिप टू कंट्रोल मीडिया एंड फ्री स्पीच वाज अनएक्सेप्टेबल। ये क्रिटिसिज्म है अपोजिशन की तरफ से। ये हर किसी की अलग हो सकती है, ठीक है, यानी मीडिया वालों की अलग हो सकती है, गवर्नमेंट वालों की अलग हो सकती है, अपोजिशन की अलग हो सकती है, न्यूट्रल बंदे की अलग हो सकती है। तो ये एक हर किसी का अपनी राय है। उन्होंने अरशद शरीफ की बात की, उन्होंने इमरान रियाज की बात की और इसी तरीके से जो है वो उन्होंने कहा है कि यानी अपोजिशन ने कहा है कि मीडिया जो है वो फोर्सफुली जो है प्रोमोट करता है किस चीज़ को, स्पेसिफिक नैरेटिव्स जो अपने वो बनाते हैं, ठीक है, अपने नैरेटिव को वो करने के लिए। ये मीडिया उनका अपोजिशन का कहना है मीडिया के बारे में। इसके बाद कंक्लूजन है। कंक्लूजन के अंदर आप देखेंगे, आप यही लिखेंगे कि भाई ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये सिग्निफिकेंट स्टेप है शेपिंग द मीडिया लैंडस्केप विथ फोकस ऑफ जर्नलिस्ट्स वेलफेयर, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया प्रैक्टिसेस। तो इसी के साथ इसको एंड करते हैं। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा।